अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड ले लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया। मैंने क्या गलत किया, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं मरते दम तक लूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं इतनी देर से यहाँ बैठ के रो रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत बोला है किसी के बारे में। आप मेरी फैमिली के बारे में इतने बड़े शो में बात कर रहे हो तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं बोलूं, मैं पूछूं कि ऐसा हुआ था। अगर आपको लगता है कि मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ तो मैं आज के बाद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी। जो नॉर्मल व्लॉगिंग करती हूँ मैं वही करूंगी, पर मेरे को पता है मैं गलत नहीं हूँ। मैं इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकालनी है तो पागल हो गई है। मैं बाहर निकलने से पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे अकेले थे मेरे घर में, ठीक है, तीनों माँ बाप शो में है, बच्चे पीछे से अकेले थे। मैं अपने घर आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे को इतना ही बुरा लगता बाहर आने का तो मैं नेजी भाई के लिए भी बोल सकती थी, साई के लिए भी बोल सकती थी, पर मैंने उन लोगों के लिए नहीं बोला, घर में किसी और परिवार के लिए नहीं बोला। ठीक है, आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला। मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग इतना गलत बोला। बाकी सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। जैसे कि मैंने पायल मलिक का वीडियो लगाया है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, माय नेम इज फरहीन एंड मैं ग्वालियर में रहती हूँ। तो मैंने कल बिग बॉस का एक वीडियो लगाया था, जिस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह अरमान मलिक जा रहा है विशाल के पास और विशाल को गंदे वर्ड्स बोल रहा है, गालियां दे रहा है, और वो कह रहा है कि तू पहले से ही ऐसा था कि अभी तूने मतलब जो भी उसने बोला है और उसने उसको थप्पड़ मार दिया। और जब रात में जो एपिसोड बिग बॉस का आया तो हम लोगों को सबको ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि अरमान मलिक को एविक्ट कर देना चाहिए, अरमान मलिक को घर से निकाल देना चाहिए, बट बिग बॉस ने उसको स्पेशल केस मान लिया है। सीरियसली गाइस, आपको सच में ऐसा लगता है कि आप बिग बॉस के घर में वायलेंट हो रहे हो और फिर उसके बाद आपको ऐसे स्पेशल केस का ट्रीटमेंट देके आपको जाने दिया जाना चाहिए? देखिए, एग्री, अगर कोई आपकी वाइफ के बारे में बोलेगा तो आपको उसको जवाब देना चाहिए। फर्स्ट टर्म्स होती हैं। पहली बात, आप हो कहाँ, आप बिग बॉस के घर में हो, तो वो ऑलरेडी अगर कुछ ऐसी चीज होती तो वो बोलते, है ना। अब विशाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, विशाल ने सिर्फ एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आज के बाद लोग डरने लगेंगे किसी को कॉम्प्लीमेंट करने में कि भाई कोई थप्पड़ वप्पड़ ना पड़ जाए। यार, इससे भी बड़ी बड़ी बातें होती है बाहर, और आप लोग तो तीनों हस्बैंड वाइफ अगर बाहर आए हो तो आप लोग तो सुनते ही होंगे ना ये सब कि इसकी बीवी सुंदर है या इसकी बीवी सुंदर है। अगर आपकी बीवी सुंदर है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई कोई आपको कि बीवी को एडमायर कर रहा है, बट वो ये तो नहीं कह रहा कि मुझे उससे शादी करनी है या सॉरी टू से उसका फिगर बहुत अच्छा है, फलाना निकालना, जो भी फालतू बात। तो ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है, ठीक है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि कृतिका भाभी सुंदर लगती है। तो अगर आपकी बीवी सुंदर लग रही है, उसमें आपको दिक्कत है, तो फिर भाई उसका ट्रीटमेंट करवाओ, उसको बेकार करो भाई। क्योंकि अगर कोई और आके बोलेगा आप तो उसको भी थप्पड़ मार दोगे। अगर आपको फालतू का फुटेज चाहिए था अरमान मलिक जी तो आप ले सकते हो, लेकिन किसी को थप्पड़ मार के अगर आपको ये लग रहा है कि आप बच जाओगे, बिकॉज आप कितने भी लोग बाहर, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं विशाल को, वो सब जेन्युइन है। आपकी तरह ये नहीं कि भाई आप ही की फैमिली आपको सपोर्ट करी, क्योंकि फैमिली तो फैमिली को सपोर्ट करती है, तो सिर्फ इसलिए ही आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी है। और सेकंड थिंग मैं बोलना चाहिए, आप कौन से दूध के धुले हो जो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो? अंदर घर के अंदर इतनी सारी लेडीज हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं जो आप औरतों को नारा लगा रहे हो, तो अंदर जो लड़कियों के सामने इतनी गंदी गाली दे रहे हो, क्या बोला विशाल ने ऐसा कि जो आपको इतना गंदा गुस्सा आया कि थप्पड़ तो आप मार ही रहे हो और उसके बाद गालियां दे रहे हो अंदर खड़े होके? किसी का बेटा है वो भी, है ना। आपको तो नहीं समझ में आएंगी ये सब चीजें, बिकॉज आप तो सब भूल चुके हो। भाई, आपकी 2 बीवियां हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को से, ठीक है। लेकिन जब आप समाज में आते हो और जब आप लोगों के सामने आते हो और आपको चीजें सुननी पड़ेंगी, और आप सुन भी रहे हो, है ना, तो आपको सुननी ही पड़ेगी, बिकॉज आपने डिसाइड किया है इस रिश्ते को सामने लेकर आने का, ठीक है। हम लोग किसी ने नहीं बोला था आपको ये रिश्ता आप सामने लेकर। अब जब आप सामने लेकर आए हो, पहले आप यूट्यूब पे थे, अब आप बिग बॉस में आए हो, तो भाई सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा ना, फेम के साथ बहुत सारी चीजें आती है। सर, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको ये बात, क्योंकि फेम एक ऐसी चीज है जो 10 चीजें साथ में लेकर आती है। आपको पैसा तो मिल ही रहा, आप तो हो गए हो ना अमीर भाई, तो अब एक्सेप्ट करो ये सब चीजें भी।
ऐसी तो कोई बात उसने बोली नहीं कि थप्पड़ मार दिया आपने उसके बाद बिग बॉस में वापस बैठो, नहीं। विशाल के साथ बहुत गलत हुआ है, विशाल को जस्टिस मिलना चाहिए, बिकॉज बिग बॉस के को देखते हैं इतने सारे लोग, फिर अगर सब लोग ये सोचेंगे भाई कैसे थप्पड़ मार के कोई भी घर में बैठ जाएगा, स्पेशल केस, कैसा स्पेशल केस? ऐसा कोई स्पेशल केस होता है कि जिसमें बिग बॉस में थप्पड़ मार दिया, बीवी को कुछ बोला तो? और भी हुए हैं, लास्ट टाइम भी हुआ था, समर्थ नाम है, मुझे याद नहीं था, लास्ट वीडियो में समर्थ नाम था उसका, वो कितना पोक कर रहा था, तब जाके अभिषेक ने उसको थप्पड़ मारा था। तो अगर यही अगर सीन अगर होता कि विशाल बहुत बोल रहा होता कि कृतिका भाभी तो बहुत अच्छी लगती है, उनका ये अच्छा हो, उसने से कुछ नहीं बोला भाई, उसने इतना बोला भाई, उसकी एज ऐसी है, अट्रैक्शन हो जाता है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जो आपत्तिजनक हो सुनने में। अगर आप किसी का भी एक वीडियो उठा के देख लो, कोई भी इस चीज को फेवर नहीं कर रहा है। अरमान मलिक जी, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत महान काम कर दिया उसको थप्पड़ मार के, भाई वो पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार बंदा है, ठीक है, और आपका दिख गया, आपका जो आपने किया है ना वो दिख गया वीडियो में, अच्छे से हमने एपिसोड में देख लिया है कि आपने क्या किया है। और आपकी मुझे लगता है कि सॉरी पायल मुझे बहुत पसंद थी आज से पहले, लेकिन पायल ने जो वीडियो डाला और उसमें, जिसमें अभी ये जो वीडियो मैंने आगे लगाया और जिसमें पायल ये कह रही है कि अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो फिर वो उसको बोल सकते, भाई गलत नहीं है फैमिली का स्टैंड लेना, आप कि फैमिली का स्टैंड लेके आप किसी और बंदे को लेट डाउन कर रहे हो नीचे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको सीरियसली ये लगता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे। हाँ, और आपको याद भी नहीं था आपने क्या बोला, आपको देखना चाहिए पहले वीडियो में कि उसने क्या बोला और आप वहां क्या बोल के आ रही हो। कोई आपको गलत या सही तब नहीं बोलता जब तक हम उसको हक नहीं दे। आपने मौका दिया है लोगों को आपके घर के अंदर झांकने का, देने का, तो लोग झांक रहे हैं, और अगर लोग झांकेंगे तो बोलेंगे भी, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका रिश्ता जो समाज में आया है। देखिए, दो बीवियां किसी हर आदमी को पसंद है दो बीवियां, लेकिन औरतों के हाथ में है ना। मैं समझ रही हूँ पास में आपको प्रॉब्लम होगी, आपने वीडियोस देखा, मैंने आपका व्लॉग देखा था पूरा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप मरने जा रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, सब ठीक है। तो या तो आपको बिग बॉस में आने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज अगर आपने डिसाइड किया है बिग बॉस में आना तो फेम के साथ सब आता है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कृतिका की ऐसी कोई भी नई चीज बोली गई कृतिका के बारे में जो ऐसी आपत्तिजनक हो और जिसके लिए आपको स्टेज पे आके विशाल को लेट डाउन करना पड़े, बिकॉज विशाल एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता है, और जितना हमने उसको देखा है वो, भाई उसकी एज ऐसी है, गुस्सा तो आपके हस्बैंड को भी आता है, वो तो गाली गलौज पे उतर जाते हैं, है ना, वो तो गाली गलौज पे उतर जाते हैं। तो मैं कोई ऐसी विशाल लवर नहीं हूँ, या विशाल की कोई डाई हार्ट फैन नहीं हूं मैं, बट स्टिल जो हमने देखा उससे तो हमें यही लग रहा है कि भाई कौन गलत है कौन सही सामने पता चल रहा है। तो मेरा लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कमेंट में आके मुझे बताएं क्या सच में विशाल के साथ जो हुआ वो सही हुआ। मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती हूँ गाइस, बट जो कल का वीडियो, जब कल का एपिसोड मैंने देखा तो सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो गया बिग बॉस पे, मतलब आप तो थप्पड़ मार के अब तो वो शेर बन गया ना, कि वो कह भाई अब तो मैं थप्पड़ मार गया, उसके पूरी जिंदगी के लिए उस पर थप्पड़ हो गया ये कि उसने बिग बॉस में थप्पड़ खाया था, और अब ये पूरी जिंदगी बोल सकता है अरमान मलिक कि मैंने तो थप्पड़ मार के भी मैं भी बिग बॉस में, अगर मैं गलत होता तो बिग बॉस मुझे घर से निकाल देते। तो ये बहुत गलत हुआ है विशाल के साथ भी, और बिग बॉस जो देखता है उस ऑडियंस के साथ भी, क्योंकि सब लोग जस्टिस मांग रहे हैं विशाल के लिए। तो प्लीज जितनी हो सके विशाल के सपोर्ट में बोलिए, वीडियोस को वायरल कीजिए, ताकि पता चले बिग बॉस के जो भी लोग हैं उनको कि भाई ये गलत है, विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं, विशाल को सपोर्ट मिल रहा है तो विशाल को सपोर्ट मिलना चाहिए। और जितना हो सके पायल मलिक से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी गलती है, और विशाल से आपको माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज अगर विशाल ने कुछ गलत बोला है तो वो सॉरी भी बोल रहा है, जितना आप लोग देख रहे हो वो सॉरी भी बोल रहा है कि अगर आपको लगा हो, इवन वो मार खाने के बाद भी ये कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मार खाई लेकिन मैं सॉरी हूं। अगर वो भाई गिल्टी है तो आपको लगना, वैसे तो उसको गिल्टी होना ही चाहिए, उसने तो कुछ गलत नहीं बोला। अगर मुझे भी कोई अप्रिशिएट करा, भाई मुझे अपनी लिमिट्स पता है ना, खत्म बात। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, सबको अपनी अपनी लिमिट्स पता है, आपकी बीवी को भी अरमान मलिक जी लिमिट पता है, तो आपको भी लिमिट पता होनी चाहिए अपनी कि आप कहाँ क्या बोल रहे हो। नेजी ने बिल्कुल सही बोला है कि वो मारता लेकिन वो बाहर मारता, तो आप उस पर भी चढ़ गए। और कटारिया की तो क्या ही बात करें, कटारिया जैसा दोस्त भी किसी को ना मिले जो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है।
तो ये बोल देता भाई सब बिग बॉस के सामने कि हाँ मैंने शायद गलत सुन लिया, या हो सकता है कि मुझे ये लग रहा हो कि उसमें वो फीलिंग्स हो, लेकिन शायद वो अगर बोल रहा है तो वो मेरा फ्रेंड है, तो शायद वो ऐसा मैं जानती सोच मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिन में नहीं अच्छे दोस्त बन पाते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग बन जाते हैं, बहुत लोग नहीं बन पाते, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कटारिया को भी सपोर्ट करना चाहिए था। कटारिया ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा, और जब वो कलंक वाला टास्क हुआ था उसमें भी कटारिया को सपोर्ट करना चाहिए था। तब भी विशाल ने बोला था कि विशाल हर जगह उसके लिए स्टैंड लेता है, तो कटारिया ने बिल्कुल स्टैंड नहीं लिया है, तो ये चीज तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करी जा रही है बाहर। भाई मुझे तो बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा ये सब देख के। कल के बाद अब एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है, देखते हैं आज बिग बॉस में क्या होता है, बिकॉज हम लोग इतना थक जाते हैं, तो पूरा दिन हमारा निकल जाता है। तो गाइस मेरा तो इतना ही कहना है कि यार सीरियसली इस बार बिग बॉस में बहुत, मैं कभी बिग बॉस रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। किसी के साथ भी होता तो बहुत गलत होता। लोगों को सपोर्ट में आना चाहिए विशाल के, बिकॉज अभिषेक के टाइम पे भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। अभिषेक को थप्पड़ मारने वाला था लेकिन वो सही था, और यहाँ थप्पड़ मारने वाला गलत है। तो जहां थप्पड़ मारा है वहां के लोगों को इस चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। रणवीर जी ने सपोर्ट नहीं करा, दीपक जी ने सपोर्ट नहीं करा, विशाल कटारिया का फ्रेंड होके भी आप नो कमेंट गाइस। मेरा तो सच में इंसानियत से विश्वास उठता जा रहा है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार। पैसे कमाने के लिए आप इतना सब कुछ करते हो, उसके बाद अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको सपोर्ट करें बाहर। अरमान मलिक जी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है आपसे, लेकिन आपको कोई फेवर नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी, सब लोग गुस्सा है आपसे। एक तो दो शादियां को इस तरह से लेकर आए, सामने को नहीं आना चाहिए था बिग बॉस में, अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो, क्योंकि ये तो गलती है ना। मैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूं भाई, किसी भी सिचुएशन में मर जाऊंगी या अलग हो जाऊंगी, इतनी कैपेबल बनूंगी, भले अपने घर वालों को छोड़ के आती, लेकिन मैं इतनी कैपेबल बनती कि मैं अपने बच्चे और खुद को पाल सकूं। मैं या कोई भी औरत इस दुनिया में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसकी 2 बीवियां, अगर वो 2 बीवियां हैं तो आप उनको ऐसे मत प्रेजेंट करो लोगों के सामने। आप गलत मैसेज दे रहे हो, गलत मैसेज दे रहे हो लोगों को। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों को। अब तो आदमी खुले में होंगे, अरे वो रख सकते हो तो हम भी रख सकते हैं। हर बीवी को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सबके सिचुएशंस अलग हैं। तो अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो 2 शादियों को, आपने पहले वीडियोस में बोला है कि अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो तो फिर आप किसी भी वे में मत सामने आओ भाई। ऐसे कि हम लोगों में बहुत प्यार है, हम लोग बहुत साथ में साथ अच्छे से रहते होंगे आप लोग, नो डाउट, लेकिन आप समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं। और अब जो आप कर रहे हैं बिग बॉस में आके वो और गलत है। आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, किससे कम करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन जो समाज में मैसेज गया वो गलत है। और दुनिया में कोई भी गलत इंसान का साथ कोई भी पब्लिक नहीं दे तो अच्छा है। इवन जो भी सपोर्टर्स हैं, जो भी अरमान मलिक के जो इतनी सारे मिलियंस में उनको कमा कमा के दे रहे हैं, मेरा सबसे यही अनुरोध है, आप अपनी आंखें खोलो भाई। आप उनकी फैमिली को बढ़ावा दे रहे हो, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर करके, और उनको पैसे जीरो से उठे हैं ऊपर। वो लोग कुछ भी नहीं था, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया है उसको, जो भी उनके चैनल्स को देखता है। तो प्लीज थोड़ा जागो, ग्राहक जागो। आपसे पैसे कमा रहे हैं वो अपने ये लाइफ दिखा के, आप पैसे दे रहे हो उनको बढ़िया कमा कमा के, और बदले में क्या मिल रहा है, बिग बॉस में जाके लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं। तो प्लीज मेरा सबसे निवेदन है कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में राय बताइए कि क्या मैं गलत हूँ, क्या 2 बीवियां रखना सही है, क्या किसी को ऐसे थप्पड़ मारना सही है। आपको सच में लगता है कि लोगों को ऐसे हक दे देना चाहिए? आप मुंह से बात करते ना भाई, अगर आप इतने अच्छे इंसान हो, 2 बीवी रखने वाले इंसान बहुत अच्छे हो आप, तो आप मुंह से बात करते, समझदारी से बात करते, तो आपकी समझदारी को सलाम किया जाता कि भाई अरमान मलिक जी ने बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया, कृतिका जी ने उस कॉम्प्लीमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया, विशाल को बात मुंह से समझाई गई, पर नहीं, विशाल को तो थप्पड़ से समझाई गई। विशाल तो जैसे थप्पड़ से समझ जाएगा भाई, उसके लोगों से पूछो बाहर क्या कैसा है वो कैसा नहीं है। किसी को ऐसे नहीं जज कर देना चाहिए। जब आप जज होने के लिए तैयार नहीं, तो आपको किसी को जज करने का हक नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे आज के व्लॉग में इतना ही। मैं बहुत ज्यादा ही रात से परेशान थी इस सब चीज को लेके। मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूं अपना ये वाला, जिसमें मैं बताऊं कि यार क्यों ऐसा है, क्यों मैं तो कभी एक्सेप्ट ना करूं, मैं तो गर्लफ्रेंड भी एक्सेप्ट ना करूं भाई। अगर गर्लफ्रेंड से रिलेटेड कोई ऐसी चीजें आती है सामने, तो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि मतलब पूरी जिंदगी का रिलेशन है यार। आप किसी को कैसे शेयर कर सकते हो किसी साथ, मैं नहीं समझ सकती। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती गाइस कि अपने हस्बैंड को किसी के साथ भी शेयर करना। और लिटरली आप ये बात नहीं मानोगे,
कि अगर मैं सोचूं भी ना अगर ऐसा, तो मैं तो भाई मैं तो मर जाऊं, मैं सीरियसली मर जाऊं, मैं नहीं शेयर कर सकती। और शेयर छोड़ो, मैं तो सोच भी नहीं सकती। लाइक सब लोग अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, सारी वाइफ सब, कोई भी क्यों शेयर करेगी भाई, क्यों क्यों? गलत है, जिसके साथ भी हुआ है वो भी गलत है, जिसने किया है वो भी गलत है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें कर रहे हैं वो गलत है गाइस। प्लीज प्लीज बंद कीजिए ये सब, और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को अपनी अपनी राय देने का मौका मिले, लोगों को पता चले कि उस बारे में क्या सोचा। मैंने विशाल का भी एक वीडियो लगाया, आप उसमें देखिए जो वो बोल रहा है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि उसने गलत बोला तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या विशाल गलत बोल रहा है, और अगर गलत, इसने इतना गलत बोला तो इतना गलत बोला कि उसको थप्पड़ पड़ जाए। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा, क्या ये इंसिडेंट आप लोग फेवर करते हैं, क्या ये सही है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उसको थप्पड़ पड़ जाए। मैं कह रही हूँ वो गलत भी है, 100% भी गलत है, तो ऐसे किसी को थप्पड़ मारना पब्लिक प्लेटफॉर्म में जहां पूरी दुनिया 4, 5, 10, 15 करोड़ जितने लोग, करोड़ों लोग देख रहे, क्या सही है? प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात। करना है बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ जा रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही। और अगर ऐसा कुछ और भी आता है तो जरूर मैं उस पर भी बात करना जरूर चाहूंगी, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले और अवेयर हुए। और जब जब लोग, हमारे जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं तभी लोग अवेयर होते हैं, क्योंकि वैसे तो अवेयर ही नहीं होंगे। वो तो वीडियोस लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके पैसे कमा के दे रहे हैं, उनको रियल लाइफ मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ लाइफ देखनी है लोगों की कि क्या चल रहा है लोगों की लाइफ में। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।